राधिका, मैंने सुना है कि तुम ऑफिस ऑफ साइड के लिए गोवा नहीं जा रही हो। ओह, आई हर्ड कि तुम्हारी कुछ घर की प्रॉब्लम है। कार्तिक, हमारी प्रॉब्लम है, हम उसे डील कर लेंगे। ओह, पर्सनल प्रॉब्लम। यार मुझे तो पूछना ही नहीं चाहिए था। वो हम भी लोग थोड़ी ऐसे ही कान लगा के बैठे हैं यहाँ पे, क्यों? तो प्रियल है ना, उसे जब गुस्सा आ जाता है ना, लाउड स्पीकर बन जाती है, लाउड स्पीकर। और वो ऐसे चिल्ला चिल्ला के बात कर रही थी ना राधिका, पूरे ऑफिस ने सुन लिया। एक बात बोलूं, जस्ट इग्नोर प्रियल। अरे एक ऑफ साइड नहीं जाओगी तो कंपनी से निकाल थोड़ी देंगे तुमको। तो बस ऐसे ही प्रेशर बनाने के लिए बोलते हैं। प्रियल ऐसे ही कुछ थोड़ी ना बोल रही होगी ब्रो। कॉर्पोरेट टैक्टिक्स ब्रो, मुझे सब पता है। फ्यू ऑफ माय फेलो आईआईटीएंस जो है वो टॉप की कंपनीज में काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। कार्तिक, फ्रेंड्स तो मेरे भी बाकी कंपनीज में है, तेरे अकेले के नहीं है ब्रो। अरे जीशान ब्रो, चिल ब्रो, तू पर्सनली क्यों ले रहा है? तो तू राधिका को मिसलीड तो मत करना। एक्सक्यूज मी ब्रो, मैं क्यों मिसलीड करूंगा यार राधिका को? आई डोंट नो, हो सकता है तुझे लगता हो कि एक स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर कम हो जाएगा। तो मैं राधिका से डरता हूँ? जी लीजिए आपके समोसे। हमारा तो मन है तुम लोग के साथ वर्ल्ड टूर करे, यू नो, फुल ऑन गर्ल्स ट्रिप, खूब घूमे फिरे मौज करे। बताओ, घूमना फिरना है इन्हें, मौज मस्ती करनी है। ये लड़कियां बोरा खाए जाती है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। वो गुड्डी के साथ वाली लड़की गोवा जाने की फिराक में है। जब माँ बाप आस पास ना हो ना, तो साथ अनजान लौंडे मंडराने लगते हैं। माँ बाप को तो पता ही नहीं चलता है कि उनकी बच्ची के साथ क्या हो गया। हम ऐसे सोच रहे थे कि कभी काम के लाने जाना पड़ गयो तो इसमें तो कोई दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। काम के बहाने से ही लड़कियों का गलत फायदा उठाया जाता है। और ये बच्चियां भी नई नई आजादी के शौक में सारी सीमाएं लांघ जाती हैं। उन्हें लगता है वो बड़ी हो गई, मर्जी की मालिक है, जो चाहे करे। पर अरे सब साथ में रहते हैं रात में, लड़के लड़की सब, ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला। और वहीं से नैया डूबनी शुरू होता है, फिर ऐसी डूबती कि उबर नहीं पाती। हाँ गुड्डी, बात की तुमने ऑफिस में? बता दिया कि तुम गोवा नहीं जा पाओगी? पापा तो हेलो गुड्डी, गुड्डी। मम्मी, बात की हमने, मना कर दो उन्होंने, जाना पड़ेगा। मर्जी हमारी है, पर उन्होंने कहा कि अगर हम इस गोवा ऑफ साइड पे नहीं गए तो वो समझेंगे कि हम जॉब के लिए सीरियस नहीं है। और हमारे बॉस ने हमें ये तक बोला कि अगर हम गोवा नहीं जाएंगे ऑफ साइड के लिए तो प्रोबेशन के पहले ही हमें जॉब से निकाल देंगी। ऐसे कैसे कर सकते हैं वो लोग? अरे कोई बीमार भी तो पड़ सकता है। हमें बताओ, अगर तुम बीमार पड़ गई होती और नहीं जा पाती तो भी तुमको नौकरी से निकाल देते वो लोग? पर हमने ये नहीं कहा ना कि हम बीमार हैं, हमने कहा कि फैमिली में कोई प्रॉब्लम है। वो तो है ना गुड्डी, तुम्हारे पापा नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। मम्मी, एक बार हम बात करके देखें क्या पापा से? नहीं गुड्डी, सोचना भी मत। तो क्या करें मम्मी, इतनी मेहनत करके जो हम यहाँ पर आए हैं, इतनी छोटी सी बात पे सब बर्बाद कर दे क्या? हम भी तो यही कह रहे हैं गुड्डी, इतनी सी बात पे सब बर्बाद होने नहीं दे सकते। मेहनत करके पहुंचे हो वहां तक, अब काम है सो है। अब ये बात तुम्हारे पापा को समझाने जाएंगे ना तो कई जन्म लग जाएंगे। बड़ी कंपनी में कामकाज कैसे होता है नहीं पता है उनको, नहीं देखा है उन्होंने। उनकी अपनी धारणा है कि ऐसी सब जगहों पे सब उलट सुलट ही होता है। मन के बहम का कोई इलाज नहीं है गुड्डी, तुम कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, नहीं समझा पाओगी उनको। हमें भी नहीं पता है गुड्डी, पर हम इतना समझ रहे हैं कि अगर तुम वहाँ के तौर तरीकों से तालमेल नहीं बिठा पाई ना तो पीछे छूट जाओगी, जबकि तुम में काबिलियत बहुत आगे जाने की है गुड्डी। हाँ तो अब क्या कह रही हम, क्या करें?
और कोई चारा नहीं है गुड्डी, तुमको झूठ बोल के जाना होगा। झूठ बोल के चले? मम्मी, झूठ का पाप हम अपने सर ले लेंगे गुड्डी, और भवानी माँ से माफी मांग लेंगे। अरे भवानी माँ तो माफ कर देंगी, पापा थोड़ी ना माफ करेंगे। याद नहीं अभी रेस्टोरेंट में खाने गए थे जिस दिन, कितना बड़ा बवाल हो गया था। मम्मी झूठ कैसे बोलेंगे आप? काय की तुम्हारी पोल खुल गई थी। इस बार कोई ऐसा जुगाड़ मैया की जय करनी होगी कि किसी को पता ना चले। हमें नहीं पता गुड्डी, पर कोई ऐसा तरीका निकालो जिससे तुम्हारा फोन देख के पता ना चले कि तुम हो कहाँ। मम्मी हम कैसे ये सब कैसे कर सकते हैं? अब क्या करें गुड्डी, जब जे नहीं तैयार ये बात मानने के लाने कि तुम समझदार हो, अपनी निजी, नैतिक, सामाजिक किसी भी सीमाओं को नहीं लांघोगी, कैसे समझाएं? तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा गुड्डी। मम्मी पर झूठ कैसे बोले हो? दिल सच्चा तो मन पक्का। बस तुम जे झूठ अपने दोस्तों के साथ तफरी करने, पिक्चर देखने या खाना खाने के लाने नहीं बोलोगी। तुम जे झूठ अपनी मेहनत, अपनी काम, अपनी नौकरी, अपने सपनों के सम्मान में बोलोगी गुड्डी। सुमन, सुमन, आ रहा है दीदी। गुड्डी हमको जाना पड़ेगा, हमने जो कहा है उस पे अमल करना। अभी रख रहा हूँ। बस बस यार। ये लो दादा, एग्जैक्ट चेंज। हाय आंटी। हाय बेटा, क्या बात है, बड़ी प्यारी लग रही हो। इतनी तैयार होके कहाँ गई थी? जॉब, इंटरव्यू या फिर डेट? हाँ नहीं नहीं आंटी, इतना टाइम का है जॉब या डेट के लिए किसी से मिलने जाने का। आई वेंट आउट फॉर कॉफी, फिर मैं प्रीति से भी मिली पार्लर में जाके। नाउ आई एम गोइंग टू गो एंड मेक बटर चिकन। वाओ, आई एम तो गोइंग टू मेक इट फॉर प्रीति। आई होप उसे अच्छा लगे। लवी कहाँ है? मम्मी कब से पूछ रही है, पापा भी पूछ रहे। अरे दादा हम तो कॉलेज में हैं, वो कैंटीन में अर्जेंट काम था। अब कह दीजिए ना उनको हम नहीं आ पाएंगे। तो कम से कम बोल के चले जाता ना यार। लवी, लवी यार, इसकी नवा भी खत्म नहीं होती। गुड्डी, हाँ गुड्डी, घर ठीक से पहुंच गई? हाँ पापा। हम तो सब समेट रहे हैं। आज बहुत भीड़ थी मेले में, अपना स्टॉल भी बढ़िया चला, और ऊपर से आज जो पापा हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं क्या? क्या बात है गुड्डी? क्या हुआ? हाँ गुड्डी बोलो, हम सुन रहे हैं। पापा आपने हमसे कहा था ना कि हमें अगर कुछ भी करना हो तो हम आपको पूछ के बता के कर सकते हैं। हमें सोचने की जरूरत नहीं है, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। हम किसी भी बारे में आपसे बात कर सकते हैं ना? आज रात को खाना खाने फिर से बाहर जाना है, या फिर काम वाली ने छुट्टी ले ली और भाग गई? गुड्डी हम बात कर रहे हैं ना। हाँ बोलो गुड्डी। पापा वो हमें ऑफिस के काम से मतलब हम सबको जितने भी डिपार्टमेंट के ट्रेनीज हैं, टीम लीड्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, जितने भी जन हैं, उन्हें 2 दिन के लिए गोवा जाना है। इसे ना ऑफिस साइड के लाने ना? हाँ ऑफ साइड। ये एक प्रोफेशनल आउटिंग है। ये मतलब टीम बिल्डिंग के लिए वगैरह वगैरह, जो भी कैसे कौन परफॉर्म करता है सबको चेक करते हैं इसमें, और उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कंपनी में कौन रहेगा और किसे बाहर निकाल दिया जाएगा। इसीलिए बहुत जरूरी है हमारा इस ट्रिप पे जाना। जरूरी होगो, लेकिन मजबूरी ना है। पापा हमें गुड्डी, जिसे जाना है वो जाए, तुम कहीं नहीं जाओगी, बात खत्म। पापा प्लीज, हमारी नौकरी चली जाएगी। बॉस ने कहा है कि जो नहीं जा पाएगा उसे कंपनी में नहीं रखा जाएगा, उसे निकाल देंगे जॉब से। वही तो हमने कही, जरूरी होगो लेकिन मजबूरी नहीं हो सकती है।
और अगर नौकरी बचाने के लाने यहाँ वहाँ बेफालतू में घूमनो फिरनो पड़े तो भाड़ में जाए ऐसी नौकरी और चूल्हे में जाए तुम्हारी कंपनी। पापा घूमना फिरना नहीं है, ये ना काम से जा रहे हैं सब लोग, वहाँ जाके काम ही करेंगे। और गुड्डी तुम पहली नहीं हो जो काम कर रही हो, तुमसे ज्यादा हमने काम भी किया है और तुमसे ज्यादा हमने दुनिया भी देखी है। हाँ ठीक है, हमने एशिया जैसी कंपनी में काम नहीं किया, लेकिन अनुभव के आधार पर कह सकते हैं जब टोली बना के लोग कहीं जाते हैं, दिन रात वहाँ रहते हैं ना, तो क्या उलट सुलट होता है। संयम और सीमा लांघने में कतई देर नहीं लगती लोगों को। बाकी तो तुम समझदार हो, थोड़े में ज्यादा समझ लो बस। पापा ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे सारे सीनियर्स हैं, कोलीग्स हैं जो जा रहे हैं हमारे साथ, सब लोग मिलके काम कर। वही तो दिक्कत है गुड्डी कि हम नहीं जानते ना उन लोगों को कि वो लोग कौन होंगे, कैसे होंगे। अनजान लोगों के साथ 2 रातों के लिए तुम्हें कहीं भेज तो नहीं सकते ना हम। ये बात तो तुम्हें खुद ही समझ जानी चाहिए थी, हमें पूछने की जरूरत ही ना थी। पापा हमने आपसे इसीलिए पूछा क्योंकि आपने हमसे कहा था कि हम आपसे कोई भी कुछ भी करने जाए तो हम आपसे पूछ के बता के करें, ताकि हमें आपसे झूठ ना बोलना पड़े, आपसे कुछ छुपाना ना पड़े। फिर देखो गुड्डी, अपने साथ रहने वाली लड़कियों के साथ जाके बाहर खाना खाने और कहीं ऐसी जगह जाकर रहने में जहाँ अनजान लड़के भी रहते हो, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क होता है। तुमने हमसे पूछा, हमने मना कर दिया, बस बात खत्म, तुम नहीं जाओगी। रोज रोज के झमेलों से हम थक गए हैं। तुम माँ बेटी ने मिलकर परेशान कर रखो है और तुमने तो अलग से चरस बो रखी है। तुम्हें पता थी ना जे गोवा के कर्मकांड के बारे में? तुम उसके साथ वाली लड़की के कंधे पे बंदूक रख के चला रही थी, पर असल में बात तुम गुड्डी की कर रही थी। सुन, तुम्हारी अकल पे भी ना कतई जंग लग गया है। गुड्डी अपनी नौकरी के लाने। अरे नौकरी के लाने का, उसे नौकरी दिखाई दे रही है और कछु समझ में ही नहीं आ रहा है। पर तुम समझदार होके काहे ना समझ बन रही हो? हम समझ के ही बोल रहा हूँ, गुड्डी अपने काम के लाने। काम के लाने का? अनजान लड़कों के साथ उसे गोवा भेज दे? अरे तुम्हें कौन सी भाषा में समझाए? कछु ऊंच नीच हो गई तो नौकरी का अचार डालेंगे का? या फिर तुम जवाबदारी ले रही हो कि कछु गलत होगो ही नहीं? सुमन, पता नहीं कौन से पत्थर पड़ गए तुम्हारी अकल पे। हमने कहा था ना पापा से गोवा वाली बात मत बोलना, तो काय बोला गुड्डी? मम्मी हमें लगा पापा हमारी बात समझेंगे, हमें समझेंगे, लेकिन तुमसे ज्यादा साल बिताए हैं हमने उनके साथ, कहा था वो नहीं समझेंगे। बोलना तो अब भी तुमको झूठ ही पड़ेगा गुड्डी। हमें मन नहीं है, मजबूरी है। गोवा नहीं गए तो झांसी वापस आना पड़ेगा, ये जो जॉब है वो बचेगी नहीं हमारे पास। मम्मी हम जानते हैं गुड्डी के तुम्हारे लाने झूठ बोलना कितना मुश्किल है, फिर भी हमने तुमसे जे करने के लिए कहा। काय गुड्डी के हमारी जिंदगी तो निकल गई, पर हम नहीं चाहते कि उनकी सोच समझ को बदलने में तुम्हारी जिंदगी भी खप जाए। माफी मांग रहा हूँ गुड्डी तुमसे जे सब करवाने के लाने, पर जे झूठ तुमको बोलना ही पड़ेगा। मम्मी आप क्यों सॉरी बोल रही हो? हमें सॉरी होना चाहिए। हम झूठ बोल रहे हैं और आपको हमारा साथ देना पड़ेगा इस झूठ में। हमने कहा था ना, दिल सच्चा मन पक्का। बस सामान सब ध्यान से रख लो और जाने की तैयारी करो। रखते हैं। झांसी ये रख। नहीं क्रीम है हमारे पास, थैंक यू। सिस दिस इज सनस्क्रीन SPF 40, बीच जाने से पहले लगा लेना, स्किन बच जाएगी तेरी। झांसी cheer up यार, तू ऐसी पहली लड़की होगी जो गोवा जा रही है पर ऐसे इमोटिकॉन्स बनके। झूठ बोल के इतनी चीटिंग करके जा रहे हैं हम, इसमें खुश होने वाली क्या बात है? एक झूठ छुपाने के लिए ना 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं, और हमारी फोन लोकेशन भी चीट करनी पड़ेगी हमें। क्यों? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही बात कर रहे थे। अरे कुछ नहीं यार, झांसी के पापा अलाउ नहीं कर रहे इसको गोवा जाने, तो अभी झूठ बोलना पड़ेगा, इसको भी इसके लाइव लोकेशन को भी। पर तू तो ऑफिस के काम से गोवा जा रही है, टीम आउटिंग राइट? हाँ। तो तू बोल रही है कि तेरे पापा तुझे ऑफिस के काम से भी गोवा जाने के लिए अलाउ नहीं कर रहे, राइट? तो क्यों? लेट मी गेस, तो उन्हें लगता होगा कि गोवा में जब सब सी में जाते होंगे तो कपड़े और कैरेक्टर दोनों खोल के जाते होंगे, राइट? राधिका रोज मिल्क पी ले, स्ट्रेस से ना तुझे एसिडिटी हो जानी है।
गॉड यार, कितनी हिपोक्रेसी है यार। या तो भेजते ही ना अपनी लड़की को बड़े शहर में करियर बनाने। अरे लड़की को यहाँ की चीजें देखने दो, समझने दो, लेकिन नहीं, रूल्स रूल्स रूल्स, वही पुरानी छोटे शहर वाली छोटी सोच। यार बात बात पे स्मॉल टाउन को क्यों कोसने लगती हो? हमें पता है कि तुम्हारी, हमारे और हमारी फैमिली के बारे में कुछ ओपिनियंस है, लेकिन तुम्हें भी ये पता होना चाहिए कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम हमारे बारे में क्या सोचती हो। फर्क पड़ता है इसलिए सुनना नहीं, सच किसी को सुनना ही नहीं है, बट द फैक्ट रिमेन्स, स्मॉल टाउन मेंटालिटी में प्रॉब्लम है। तुझे हर बार अपने घर में झूठ क्यों बोलना पड़ता है? तो तू अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ क्यों नहीं प्लान कर सकती? यही तेरा भाई होता मुंबई में और उसे गोवा जाना होता ना, तो कोई मना नहीं करता। इनफैक्ट प्रेस कॉन बुला के सबको बता दे कि हमारा बेटा कितना लायक है, कितना काबिल है, ऑफिस के काम से गोवा जा रहा है, 5 स्टार होटल में ठहरेगा, दिस दैट। बट तू जस्ट बिकॉज तू लड़की है तुझे ये बात छुपानी पड़ रही है अपने घर वालों से। यू थिंक दैट इज फेयर? वी चिल, ब्रीथ। राधिका, फोन दे अपना मुझे। तेरे फोन में एक ऐप डाउनलोड कर रही हूँ। जब तेरे पापा तेरे लोकेशन ट्रैक करेंगे ना, तो वही दिखेगा जो तू सेट करवाएगी। बस तुझे मुंबई में यहाँ कोई चाहिए जिसके लैपटॉप से तेरा फोन ऐप कनेक्टेड रहे, जो लैपटॉप से तेरे लिए तेरी लोकेशन मैनिपुलेट कर सके। आज तो बढ़िया कमाई हो गई। ऐसा में ना हर महीना लगना चाहिए। हम जब शाम को पहुंचे स्टॉल पे तो हवा बड़ी गर्म थी। याद है समोसा चाट स्टॉल ने सबकी अंधी काट दी। अरे दूर से ही चमचमा रहा हो तो सारे मेले की रौनक एक तरफ और हमारे स्टॉल की सजावट एक तरफ, जैसे चुम्बक की जैसे खींचे आ रहे थे सब लोग। सुमन, कोई माने या ना माने, पर जिस सब गुड्डी की वजह से संभव हो पाया, माँ भवानी हमारी गुड्डी पे कृपा बनाए रखे। उसकी नौकरी ऐसी चलती रही ना, हम सबके दिन फिर जाएंगे। भैया, हम का सोच रहे थे कि आज जो मुनाफा हुआ है तो उसमें से थोड़ा हिस्सा निकाल के अलग रख सकते हैं। क्यों? कुछ जरूरत आ पड़ो है? सब ठीक? हाँ सब ठीक है, बस गुड्डी के लाने थोड़ी जरूरत आन पड़ी है। वो कोई बात को लेकर परेशान है ना, तो सोच रहे थे कि इसमें कोई सोचने या कहने की बात है? गुड्डी की जरूरत पहले ले लो। जी भैया। नहीं, कर लो कर लो कर लो, बू बा आओ सब कर लो, सारी स्टॉकर वाली हरकत एक ही बार में खत्म कर लो तुम। अच्छा ठीक है, सॉरी, नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, नहीं करना चाहिए, अब से तो बिल्कुल नहीं करूंगा। यार तुम हमें साइको किलर बुलाते रहते हो ना, क्यों ना हम तुम्हारा मर्डर करके देखें, हमें भी बहुत मजा आएगा। देखा, मुझे पता था तुम्हारे दिमाग में कोई जानलेवा प्लान जरूर चल रहा है, वो भी यहाँ पे। दिस इज माई स्पॉट यार, तुमने तो इसे अपना अड्डा ही बना लिया। क्या हुआ? कुछ नहीं। ओह माय गॉड, द डेडली कुछ नहीं। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम मुझे एक बार में बता दो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, या फिर मैं तुमसे 10-15 बार और पूछूं, तुम्हें इरिटेट करूं और फिर तुम मुझे बताओ। चॉइस इज योर्स। क्या हुआ? 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 पापा से झूठ नहीं बोलना चाहते थे हम। उन्होंने हमसे कहा था कि गुड्डी कुछ भी हो, तुम ना गुड्डी मी रिंकू। राइट, ऑफ कोर्स, गुड्डी, कैरी ऑन। फिर हमने उनसे कहा कि हमें ऑफ साइड जाना है गोवा, हमारे काम के लिए जरूरी है। मना कर दिया, सीधा यू टर्न।
उन्हें लगता है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए तो हमारे साथ कुछ बुरा ही होने वाला है। कि ये सब कुछ पापा इसीलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें हमारी चिंता है, वो केयर करते हैं हमारी, पर हमें भी पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। प्रॉब्लम वो नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम इज एवोल्यूशन वर्सेस ईगो। हमारे पेरेंट्स ने यही सेम लड़ाई अपने पेरेंट्स से भी करी है। उन्होंने भी अपनी जवानी में यही झूठ बोले, यही रिबेल किया। फिर जब वो पेरेंट्स बन गए तो अपने बच्चों को ज्ञान देने लगे कि देखो बेटा, रिबेल नहीं करना है, हमें पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। इसी एवोल्यूशन वर्सेस ईगो की लड़ाई का पेट नेम है जनरेशन गैप। व्हाट? ये सब कुछ तुमने एक्चुअली अपने आप सोचा? यार ये गुड लुक्स के साथ इंटेलिजेंट होना पाप है क्या? पहले पॉइंट पे आओ। अरे यार, पॉइंट ये है कि लेटेस्ट जनरेशन को पेरेंट जनरेशन से झूठ बोलना ही पड़ता है, एंड उसका एंड रिजल्ट क्या होता है? केओस, एंड पोस्ट केओस चेंजेस ऑलवेज। यार हमारे पेरेंट्स को हमारे थॉट्स, हमारे एम्बिशंस, हमारे गोल समझ में नहीं आते हैं। एंड देन वन थिंग्स कि अब तो करके दिखाओ। बट करके कैसे दिखाओगे? क्योंकि करने कोई देगा नहीं ना। देन कम्स इनटू पिक्चर झूठ। इट इज अ टूल, यूज इट। बाद में जब तुम सीईओ बन जाओगी ना तो तुम्हारे पापा खुद हंस हंस के सबको बताएंगे कि मेरी बेटी झूठ बोल के गोवा गई थी ऑफसेट पे। इसलिए मेरी बात मानो, दिल पे मत लो, जस्ट गो फॉर इट। तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा गुड्डी। मम्मी पर झूठ कैसे बोल रहे हो? दिल सच्चा तो मन पक्का, बस। दिल सच्चा मन पक्का। आई एम सॉरी। ये जो इतना ज्ञान दिया ना तुमने, हमारी मम्मी ने एक लाइन में कह दिया था हमसे, दिल सच्चा मन पक्का।